जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं FLN क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं KVS PRT इंटरव्यू की। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन सभी विद्यार्थियों के तक जो तैयारी कर रहे हैं KVS PRT इंटरव्यू की। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में FLN के बारे में। FLN की सारे डाउट आज हम इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज की इस वीडियो में क्या कुछ खास होने वाला है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा FLN के बारे में। FLN की अगर बात की जाए तो FLN का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले हम उसको समझते हैं। FLN का फुल फॉर्म होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अब ये क्या चीज़ है इसके बारे में हम बारी बारी से चीज़ों को समझेंगे। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो हमारी NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी नई वाली 2020 में आई थी, उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ही हमसे फाउंडेशनल स्टेज की बात की गई थी। इस फाउंडेशनल स्टेज को के नियम को की धाराओं को लागू करने के लिए FLN को लाया गया। यहाँ पर फाउंडेशनल स्टेज की बात की गई कि कैसे फाउंडेशनल स्टेज में हम बच्चों को लिटरेसी और न्यूमरेसी की नॉलेज को प्रोवाइड कराएंगे। जैसे अब सबसे पहले समझिए फाउंडेशन होता क्या है। फाउंडेशन का मतलब हुआ कि जब बच्चा बहुत ही प्रारंभिक स्टेज में होगा तो उस स्टेज में बच्चा अपनी एक लैंग्वेज, अपनी एक मातृभाषा को लेकर विद्यालय में आएगा। तो जब वह बच्चा अपनी मातृभाषा को लेकर विद्यालय में आएगा तो वह जो मातृभाषा होगी उस मातृभाषा में उसको क्या होगा, लिसन और स्पीकिंग यानी कि सुनना और बोलना, ये उसको पहले से आता होगा। लेकिन उसकी रीडिंग और राइटिंग स्किल अभी उतनी तरीके से डेवलप नहीं हुई होगी। तो इस फाउंडेशन स्टेज में ये कहा गया है कि हमारा जो बेसिक टर्म होगा कि बच्चों को हमें बेसिक नॉलेज देनी है लिटरेसी और न्यूमरेसी की। लिटरेसी में आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे बात की गई है लैंग्वेज की। लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज, क्या कोई नई लैंग्वेज हम बच्चों को सिखाएंगे? यहाँ पर नहीं, हम बच्चों को वही लैंग्वेज सिखाएंगे जो बच्चा पहले से ही अपने साथ एक्वायर करके आ रहा है, अपने साथ लेकर आ रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि लैंग्वेज स्किल की अगर बात करें तो बच्चा जब आता है तो अपने साथ लिसनिंग और स्पीकिंग की लेके आता है पहले से। हम यहाँ पे जो लैंग्वेज स्किल्स जो होती हैं, 4 स्किल्स होती हैं, एक लिसनिंग, एक स्पीकिंग, एक रीडिंग और एक राइटिंग। तो ये LSRW के नाम से जानी जाती हैं। आप सभी ने इसका सुन रखा होगा नाम, ठीक है। इसमें बच्चा लिसनिंग और स्पीकिंग को पहले से ही लेके आता है। विद्यालय में हम इसको FLN विद्यालय स्कूल लेवल पर हम इसको क्या करेंगे, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को भी बच्चे के अंदर डेवलप कराएंगे। तो यही है यहाँ पे लिटरेसी में। अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पे लिटरेसी में जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं हमारी 4, इनमें से रीडिंग और राइटिंग की जो स्किल्स होती है हम इनको यहाँ पर डेवलप कराएंगे, क्योंकि बच्चा लिसनिंग और स्पीकिंग की पहले से ही एक्वायर करके आएगा, उसके पास पहले से इसकी नॉलेज होगी। इसके बाद न्यूमरेसी की बात की जाए तो न्यूमरेसी क्या है? न्यूमरेसी बना है नंबर से। नंबर का मतलब क्या है कि यहाँ पे बच्चों को आप अंक ज्ञान देंगे, नंबर का ज्ञान देंगे। जैसे बच्चा सबसे पहले बेसिक चीजें आप समझाएंगे कि 1 कैसा होता है, 2 क्या होता है, काउंटिंग के बारे में पहले बच्चों को पता चलेगा, फिर 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, ऐसे धीरे धीरे हम उनको मैथ्स यानी अर्थमेटिक की चीजें बच्चों को समझाएंगे, नंबर्स का ज्ञान देंगे यहाँ पे बच्चों को। तो अगर इंट्रोडक्शन इसका देखा जाए FLN का तो सिंपल सा इंट्रोडक्शन इसके नाम से ही पता चल जाता है कि हमें बेसिक, फाउंडेशन का मतलब क्या होगा कि हमें बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करानी है। किस किस चीज़ की? लिटरेसी की। लिटरेसी का मतलब यहाँ पे लैंग्वेज की बात की जा रही है। लैंग्वेज में आप जानते हैं कि लैंग्वेज स्किल्स 4 होती है हमारी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, जिसमें बच्चा पहले से ही लिसनिंग और स्पीकिंग लेके आता है। हमें इसके काम करना होता है रीडिंग और राइटिंग स्किल पर। न्यूमरेसी की बात की जाती है तो न्यूमरेसी में बात की जाती है नंबर की। नंबर इसका मतलब होता है कि ये जुड़ा हुआ होगा मैथ से। यहाँ पे हम बच्चों को नंबर ज्ञान के बारे में बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं इसके आगे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर FLN के बारे में दिख रहा होगा। FLN में हमने यहाँ पे फाउंडेशन लिटरेसी की बात कर रहे हैं। देखिए, आपको ये पता है FLN में 2 चीजें आती हैं, एक लिटरेसी, एक न्यूमरेसी। तो सबसे पहले हम अलग अलग बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे लिटरेसी की, फिर हम बात करेंगे इसमें न्यूमरेसी की। लिटरेसी में अभी हमने जो फॉर्मल इंट्रोडक्शन आपको दिया था वो हमने कहा था कि यहाँ पे लैंग्वेज से जुड़ी हुई चीजें आपको बच्चों को सिखानी होंगी बेसिक स्तर पर, क्योंकि फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, बेसिक स्तर पर, बेसिक स्ट्रक्चर पर आपको बच्चों को लिटरेसी के बारे में, लैंग्वेज के बारे में क्या देना होगा, नॉलेज प्रोवाइड करानी होगी। तो फाउंडेशन लिटरेसी भी हमसे यही कहती है कि बच्चा कम से कम ये सीख ले कि लेटर्स को आइडेंटिफाई करना सीख ले, ठीक है। और जो वर्ड्स बनते हैं, इनिशियली जो वर्ड्स बनते हैं, बच्चा उन वर्ड्स को जानना सीख ले और उनको पहचानना सीख ले, ठीक है। मतलब क्या होगा, देखिए जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब आप फाउंडेशन स्टेज की बात कर रहे हैं तो ये बच्चे जो होते हैं, ये बच्चे लेटर्स के बारे में जान जाए कि अच्छा ये
लेटर्स ऐसे दिखता है, ठीक है, ये लेटर ऐसे दिखता है। और जो फॉर्मल वर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स, अभी कोई बड़े बड़े वर्ड्स की बात नहीं हो रही है, छोटे छोटे वर्ड्स जो होते हैं, तो इनिशियल स्टेज के जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को भी वो बच्चा आइडेंटिफाई कर पाए। यानी हमारा यहाँ पे उद्देश्य होता है कि बच्चा जो लैंग्वेज के बारे में सीखे तो कम से कम बच्चा आइडेंटिफाई कर सके लेटर्स को और उनसे जुड़े हुए वर्ड्स को, ठीक है। इसके बाद रीड फैमिलियर वर्ड्स। फैमिलियर वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि जो बच्चे जानते हैं, ऐसे वर्ड्स जो बच्चे पहले से ही जानते हैं, इन वर्ड्स को बच्चे को क्या कराया जाए, इनको रीड कराया जाए, ठीक है ना, क्योंकि रीडिंग और राइटिंग इसके लिए ही हमें यहाँ पे डेवलप करनी होती है। तो रीड कराते हैं हम उनके फैमिलियर वर्ड्स को। ऐसे ही ओरली यूज्ड विद फ्लुएंसी एंड कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ये हुआ कि हम ओरली यूज़ कराएंगे, ओरली रीड कराएंगे यहाँ पे फ्लुएंसी के साथ, कि बच्चा क्या करे, जो लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो बच्चा फ्लुएंसी से उसको बोल सके, उसको कॉम्प्रीहेंस कर सके ओरली। तो इसलिए हम उसके यहाँ पे क्या कराएंगे, उसको प्रैक्टिस कराएंगे। तो FLN में जो पहला शब्द आता है आपका लिटरेसी, तो फाउंडेशनल लिटरेसी में हम बच्चों को ये प्रोवाइड कराएंगे कि बच्चा ईजिली आइडेंटिफाई कर सके उस भाषा से, उस लैंग्वेज से जुड़े हुए लेटर्स को, साथ ही साथ उसके वर्ड्स को। और जो बच्चा फेमिलियर है पहले जिन वर्ड्स से, उन वर्ड्स को वो बच्चा रीड करे, साथ ही साथ ओरली रीड कर सके और फ्लुएंट को प्राप्त कर सके, फ्लुएंसी से उन चीज़ों को बोल सके, ठीक है। तो फाउंडेशनल लिटरेसी की बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फाउंडेशनल न्यूमरेसी हमसे क्या कहता है। फाउंडेशनल न्यूमरेसी की अगर बात की जाए तो फाउंडेशनल न्यूमरेसी में हमारा पहला ही जो टारगेट होता है वो ये होता है कि बच्चा कैसे नंबर्स को आइडेंटिफाई करे, हमें ये बच्चों को सिखाना होगा। यानी नंबर्स को आइडेंटिफाई करना, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन नंबर्स के बीच में अंतर को स्थापित करना, बच्चा ये बता सके कि ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग है और ये क्यों अलग है, यानी नंबर के बीच में ये डिस्क्रिमिनेट कर पाए बच्चे। फाइंड मिसिंग नंबर्स, जो बच्चा आप बताएंगे 1 है, 2 है, उसके बाद आपने 4 बोला तो यहाँ पे एक नंबर मिस है, तो बच्चा उसको फाइंड कर सके, बच्चा ये पता लगा सके कि यहाँ पे जो आपका नंबर है 3 वो मिस है, यानी मिसिंग नंबर्स को फाइंड कर सके बच्चा। और बच्चा जो बेसिक स्तर पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन और जो भी नंबर्स की कैलकुलेशन होती हैं उनको क्या कर सके, अप्लाई कर सके, उनको समझ सके, ठीक है, और उनको अपनी रियल लाइफ में उनको कनेक्ट कर सके। तो ये सारी चीजें न्यूमरेसी में होती हैं, यानी नंबर का ज्ञान हमें बच्चों को कराना है और नंबर से जुड़ी हुई जो बेसिक कैलकुलेशन होती हैं वो बच्चों को यहाँ पे हमें प्रोवाइड करानी है और बच्चा उनमें महारत हासिल कर पाए, ये चीजें हमें वहाँ पे देखनी है। तो फाउंडेशन लिटरेसी में आपसे बात की गई थी L लिटरेसी और L फॉर लैंग्वेज, यानी वहाँ पे लैंग्वेज की बात की गई कि बच्चा जो जिस लैंग्वेज को आप सिखाना चाह रहे हैं उस लैंग्वेज की इनिशियल वर्ड्स को और जो फेमिलियर वर्ड्स हैं उनको रीड कर सके और फ्लुएंसी से वो है उन चीज़ों को बोल सके। इसके बाद न्यूमरेसी में बात की गई तो बच्चा नंबर के बारे में आइडेंटिफाई कर सके, दो नंबरों के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर सके, ठीक है, और साथ ही साथ मिसिंग नंबर को फाइंड कर सके और नंबर से जुड़ी हुई जो कैलकुलेशन हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, उनको भी बच्चा क्या कर सके, अप्लाई कर सके। क्लियर है, इतनी बात हो गई। ये अभी हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन से इनके हमने लिटरेसी और न्यूमरेसी को समझा है। अब आगे FLN के बारे में क्या हमें पढ़ना होगा उसको हम देखते हैं। तो आगे आप देख पा रहे होंगे FLN के बारे में कि FLN आखिर बेस्ड किस पर है। आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो FLN बेस्ड है वो 3R पर बेस्ड है। आपने अभी हम लोगों ने जब बात की थी फाउंडेशन लिटरेसी की, ठीक है, तो फाउंडेशन लिटरेसी की जब हमने बात की थी और फाउंडेशन न्यूमरेसी की जब हमने बात की थी तो हमने वहां पे दो ही चीजों की बात की थी। एक हमने कहा था कि बच्चों को रीडिंग कराना है, राइटिंग कराना है लैंग्वेज से जुड़ी हुई चीजों में, और न्यूमरेसी में बच्चों को अर्थमेटिक के बारे में सिखाना है। तो यही 3R फॉर्मूला है जो FLN इस पूरे 3R पर ही बेस्ड है। इस 3R की अगर बात की जाए तो इसमें 3R की बात जो की गई है उसमें कहा गया है पहली R है आपकी रीडिंग, यानी बच्चों को रीड कराना है उस लैंग्वेज के बारे में। राइटिंग, बच्चा उस लैंग्वेज को, जो लैंग्वेज वो सीख रहा है उसको वो राइट कर सके, लिख सके, और अर्थमेटिक का ज्ञान यानी नंबर्स का ज्ञान बच्चों को दिया जाए। तो आप सब देख पा रहे हैं रीडिंग में के R को उठाया गया, राइटिंग के R को उठाया गया और अर्थमेटिक के R को उठाकर ये 3R फॉर्मूला दिया गया है जो कि बेस्ड है किस पर, जो कि FLN है वो इसी 3R फॉर्मूले पर बेस्ड है। अगर आपसे पूछा जाए कि FLN का जो टारगेट है वो किस क्लास तक है, यानी इसमें कहा गया है साफ साफ कि ग्रेड 3 यानी क्लास 3rd तक हमें बच्चों को FLN यानी कि फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी में दक्ष कर देना है, पूरी तरीके से बच्चा एफिशिएंट हो जाए उस चीज में, ठीक है। तो ये क्लास 3rd यानी कि ग्रेड 3 तक इसको अप्लाइड किया जाएगा और एज जो इसके अंतर्गत आती है वो आती है 3 to 9 ईयर्स, यानी 3 से 9 साल का बच्चा इस FLN की एज के अंतर्गत आएगा। यानी बच्चा जो एज 3 होगी और एज 9
3 से 9 के बीच में, 3 से 9 वर्ष का जो भी बच्चा होगा, इसके बीच में जो भी लाई कर रहा होगा वो इस FLN के अंडर आ रहा होगा। और इस FLN के अंडर आते ही वह बच्चा लैंग्वेज के बारे में और नंबर्स के बारे में उसको फाउंडेशनल स्टेज पे सिखाई जाएंगी चीज़ें, बेसिक लेवल से चीज़ें को सिखाई जाएंगी और उसमें उसको क्या किया जाएगा, उसमें उसको बिल्कुल दक्ष किया जाएगा उस चीज़ में, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए किस क्लास तक है तो ग्रेड 3 यानी कि क्लास 3 तक इस FLN को अप्लाई किया जाएगा। इसके बाद अगर बात की जाए FLN में 5 पिलर कौन कौन से हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे अपने इंटरव्यूअर में इंटरव्यू पूछ सकता है इंटरव्यूअर कि आपके FLN में जो 5 पिलर हैं वो कौन कौन से पिलर हैं, वो आपको क्या पता है? तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल पता है। और वो 5 पिलर क्या क्या होते हैं वो आप सभी समझिए। पहला आपका यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पर, असेस टू एजुकेशन, यानी एजुकेशन को एसेस करना, एजुकेशन को एसेस करना, ये आपका एक FLN का पिलर है। दूसरा है बेसिक हेल्थ, चूंकि बच्चा जो होता है वो देखिए 3 से 9 ईयर यानी 3 से 9 साल का बच्चा होता है, और 3 से 9 साल का जो बच्चा होता है उसकी हेल्थ को भी आपको क्या करना है, बेसिक जो हेल्थ है वो आपको देखनी है, उसको ऑब्जर्व करना है कि उसकी फिजिकल डेवलपमेंट सही से हो रही है कि नहीं हो रही है, उसकी मेंटल डेवलपमेंट पे कोई इंपैक्ट तो नहीं पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती है, यानी बेसिक हेल्थ को भी उसको देखना है। एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जब आप बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, लिटरेसी और न्यूमरेसी के बारे में आप उसको नॉलेज दे रहे हैं, लैंग्वेज सिखा रहे हैं, नंबर्स के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, तो आपका जो इन्वायरमेंट है, जो आपके स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी उस तरीके का होना चाहिए कि बच्चा ईजिली उसमें एब्जॉर्व कर सके चीज़ों को और अडेप्ट कर सके चीज़ों को, ठीक है। लर्निंग आउटकम्स, अब आप बच्चों को सिखा रहे हैं और बिना कोई आउटकम के सिखा रहे हैं तो वो लर्निंग इफेक्टिव नहीं होती है। कोई भी लर्निंग इफेक्टिव तब मानी जाती है जब आप उसके लर्निंग आउटकम्स अपने माइंड में रखकर प्रॉपर लेसन प्लान के तहत उस चीज़ को आप पढ़ाते हैं। यानी कोई भी लर्निंग करा रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ आउटकम्स तो होगा, कुछ ना कुछ एम्स तो होगा कि आप बच्चों को क्या इस टॉपिक के जरिए, इस चैप्टर के जरिए क्या चीज़ सिखाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आप एडिशन सिखा रहे हैं तो उसका लर्निंग आउटकम यही है कि बच्चा एडिशन को सीख ले और बच्चा अपनी रियल लाइफ में उस एडिशन को अप्लाई कर सके, ठीक है। तो यही लर्निंग आउटकम्स होते हैं, बिना लर्निंग आउटकम्स के लर्निंग अधूरी होती है। साथ ही साथ गवर्नेंस की बात की गई है, जो FLN के 5 पिलर में 5वां पिलर जो होता है वो गवर्नेंस का होता है कि आप गवर्न करें, जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो भी इनसे जुड़ी हुई जो भी समस्या आ रही है तो गवर्नमेंट उन पर ध्यान दे, ठीक है। तो ये सब 5 पिलर हैं FLN की, जिसमें आपके 5 पिलर के बारे में हमने बात की है। पहला है एक्सेस टू एजुकेशन, दूसरा है बेसिक हेल्थ, तीसरा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चौथा आपका लर्निंग आउटकम्स है और 5वां आपका गवर्नेंस है। क्लियर है इतनी बात? ये FLN के 5 पिलर हैं, आपको याद रखने हैं। आपसे एग्जामिनर या इंटरव्यूअर आपसे जरूर पूछ सकता है इन चीज़ के बारे में। इसके बाद देखिए FLN की अगर एक और बात की जाए तो इसकी अगर हम लोग बात करें कि इसका जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस है, यानी जिसको हम लोग इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, जिसको हम लोग IOC के नाम से जानते हैं, इसने इस चीज़ को रिलीज़ किया था, ठीक है। इसका सेकेंड एडिशन जो अभी आया है FLN का, देखिए पहला एडिशन FLN जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो NEP 2020 में हुआ था। इसके बाद IOC ने इसको प्रिपेयर किया है, ठीक है, FLN को। और इसको जो लाया है वो कौन लाया है? वो लाया है आपका इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, यानी EACPM नाम की एक कमेटी है, एक काउंसिल है। इस काउंसिल के द्वारा इसको क्या किया गया? रिलीज किया गया। तो इस रिपोर्ट में बात की गई FLN के बारे में। और इसका टारगेट ईयर अब आपसे पूछा जाएगा तो इसका टारगेट जो ईयर है वो 2026 टू 2027 है, ठीक है, ठीक है। तो ये इसकी टारगेट ईयर है, यानी हमें इस टारगेट ईयर तक FLN को अचीव कर लेना है, ठीक है। क्लास पूछी जाए तो क्लास 3 तक है, और अगर आपसे टारगेट ईयर पूछी जाए तो 2026 टू 2027 है। पूछा जाए कि किसने रिलीज किया है तो EACPM ने की एक कमेटी है, इसने रिलीज किया है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, ये एक आपकी काउंसिल है जिसके द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया और इसी रिपोर्ट में FLN की बात की गई, ठीक है। और ये जो FLN था वो आपका सेकेंड एडिशन था। क्यों था? क्योंकि पहले एडिशन की अगर बात की जाए तो वो आपकी NEP 2020 में, यानी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नई वाली आई थी, उसमें सेकेंड एडिशन, पहले FLN की बात की गई थी। दूसरा एक सेकेंड एडिशन ये आपका EACPM के द्वारा रिलीज किया गया है। इसका टारगेट ईयर 2026 से 2027 है। क्लियर इतनी बात? तो आज की इस वीडियो में अगर हम बात करें तो हम लोगों ने FLN के बारे में समझा है, FLN क्या है, ठीक है, और इसकी टारगेट ईयर क्या क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से एज ग्रुप के बच्चे आते हैं, ठीक है, लिटरेसी क्या होती है, लैंग्वेज स्किल को समझा, न्यूमरेसी के बारे में समझा। तो आज की ये जो वीडियो है ये आपकी इंटरव्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो आज हमने जो समझा है वो FLN के बारे में समझा है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पहुंचाएं उन सभी विद्यार्थियों तक जो तैयारी कर रहे हैं KVS PRT इंटरव्यू की। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।